आज हम जानेंगे कि वर्ष 2023 में जीवित पुत्रिका व्रत किस दिन करना है, इसका पारायण कब करना है और साथ ही साथ जो लोग भी यह व्रत रहेंगे इस दिन व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इस व्रत की कथा क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका महात्म्य क्या है, इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो हमने बताया हुआ है कि जो यह जीवित पुत्रिका व्रत है यह वर्ष 2023 में चूंकि 2 दिनों में पड़ रहा है, 6 तारीख को भी और 7 तारीख को भी, दोनों दिनों पर पढ़ने के कारण 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर 2023 दोनों दिन पड़ रहा है, तो जिसके कारण जो है बहुत ही मतभेद हो गया है। आप देखेंगे कि बहुत से पंडित जी लोग 6 अक्टूबर को बता रहे हैं शुक्रवार को, और बहुत से पंडित जी लोग 7 अक्टूबर 2023 शनिवार को बता रहे हैं। जैसा कि जो लोग केवल पंचांग देख करके बता रहे हैं, तो जैसे आधे पंचांगों में जो है वहां पर उस पंचांग में 6 अक्टूबर को दिया हुआ है, जिसके कारण से उन लोगों का जो बता रहे हैं वह भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पंचांग देख करके बताया। तो पंचांग में आधे पंचांगों में जो है 6 अक्टूबर को दिया हुआ है। वहीं पर जो सर्वमान्य पंचांग है, जैसे विश्व पंचांग हुआ, तो वहां पर 7 अक्टूबर को दिया हुआ है। तो आधे पंचांगों में 7 अक्टूबर को भी दिया हुआ है। लेकिन जो है आप देखेंगे तो जैसे व्रत और मुहूर्तों का निर्णय लेने के लिए जो है मुहूर्त निर्णय पर बहुत सी पुस्तकें बनी हुई हैं। अगर वहां पर अध्ययन करते हैं तो आप वहां से देखेंगे कि उसमें बताया हुआ है कि कभी भी जो है जिस दिन सप्तमी और अष्टमी दोनों मिले उस दिन व्रत नहीं रहना चाहिए। और जो शुक्रवार है 6 अक्टूबर को है, उस दिन सप्तमी और अष्टमी दोनों का संयोग हो रहा है। तो उसके कारण से जो है उस दिन अष्टमी तो है, लेकिन दिन में बाद में शुरू हो रहा है, सुबह में सप्तमी रह रही है, सूर्योदय के समय सप्तमी रह रही है। इसी कारण से इस दिन जो है इस दिन का व्रत नहीं रहना है, 6 अक्टूबर का व्रत नहीं रहना है। अगर 6 अक्टूबर का व्रत रहते हैं तो उसमें दिया हुआ है कि अगर जो है सप्तमी और अष्टमी अगर दोनों का योग हो और उस दिन अगर कोई व्रत रहता है तो बहुत ही नुकसान बताया गया है। वह जो है हम नहीं बता सकते, नहीं तो जो है कई बार ब्राह्मण की वाणी सत्य हो जाती है, तो उसके बहुत अधिक नुकसान बताया गया है। तो इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो लोग भी जैसे 6 अक्टूबर वाला जो शुक्रवार का व्रत रहेंगे तो उस व्रत तो आप रह लेंगे, लेकिन उसका बहुत अधिक नुकसान बताया गया है। तो नुकसान में जिसके लिए व्रत रहती है उसी से संबंधित नुकसान भी है। इसलिए 6 अक्टूबर को आप लोग व्रत न रहिए। अगर ज्योतिष शास्त्रों की बात करें और मुहूर्त शास्त्रों की बात करें तो उसके अनुसार जो है व्रत का निर्णय 7 तारीख को ही है, 7 अक्टूबर 2023 शनिवार को ही है, क्योंकि शनिवार को जो है सूर्योदय के समय आपका अष्टमी तिथि मिल रही है। तो जब जो है अष्टमी तिथि जब सूर्योदय के समय जब भी रहता है उसी दिन जो है जीवित पुत्रिका व्रत को रहा जाता है। ठीक है, शाम को नहीं मिल रहा है, लेकिन शाम को ही चूंकि जीमूत वाहन की पूजा होती है तो शाम को ही पूजा करेंगे और पूरे दिन 7 अक्टूबर 2023 शनिवार को पूरे दिन आपको व्रत रहना है, पूरी रात व्रत रहिए। और इसका अगर पारण की बात करें तो अगले दिन 8 अक्टूबर 2023 रविवार को जो है सूर्योदय से लेकर के और 9 बजे के पहले तक ही आप लोग पारण इसका कर लेंगे। तो सुबह से सूर्योदय से लेकर के और 9 बजे तक इसका पारायण का मुहूर्त बन रहा है, इसी बीच में आप लोग पारण अवश्य ही कर ले। तो 7 अक्टूबर को आपको व्रत रहना है और 8 अक्टूबर को सूर्योदय के पहले ही इस व्रत का पारण कर लेना है। अब आइए जाने कि इस व्रत का महत्व क्या है, इसकी महिमा क्या है। तो इस व्रत का महत्व अगर बात करें तो जो यह जीवित पुत्रिका व्रत होता है, इस व्रत का महात्म्य यह है कि जो भी इस व्रत को करता है, इस व्रत के करने के प्रभाव से उसकी जो भी पुत्र होते हैं उसके जीते जी उसके सामने जो है उसके पुत्रों की मृत्यु नहीं होती है। तो कोई भी माँ है वह यह चाहती है कि उसके पुत्र जो है उसके बहुत ही दीर्घायु हों और उसके जीते जी तो कभी भी उसके पुत्र उसके सामने न मरे। कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहती है। तो इसी के लिए यह व्रत रहा जाता है। इस व्रत के करने के प्रभाव से पुत्र जो है दीर्घायु होते हैं और कभी भी माता के जीते जी उनके पुत्रों की मृत्यु उनके सामने नहीं होती है। इसीलिए यह जीवित पुत्रिका व्रत को रहा जाता है। अब आइए जाने कि इस व्रत की कथा क्या है। इस व्रत की कथा हम आपको जो है पुस्तक से देख के सुनाएंगे, तो थोड़ा नीचे भी देखेंगे, तो उसके लिए हम जो है आपसे माफी मांगते हैं। अब इसकी कथा को हम आपसे बताते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत की कथा क्या है। तो एक बार की बात है, नैमिषारण्य में सभी ऋषि जो है बैठे हुए थे। तो लोगों के कल्याण की कामना से उन्होंने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कलिकाल में आप यह बताइए कि कलयुग में जो है कैसे जो है संतानें जो है दीर्घायु होंगी, इसके लिए कौन सा उपाय है, इसके बारे में बताइए।
तब सूत जी कहते हैं कि इसी तरह से एक बार द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का आरंभ था। उसी समय बहुत सी जो है शोक से व्याकुल होकर के स्त्रियां, उनके कुछ बच्चे जो है मर गए थे, तो शोक से व्याकुल होकर के स्त्रियों ने जो है आपस में, बहुत सारी स्त्रियों ने सलाह किया कि बच्चे तो हम लोगों के सामने ही मृत हो जा रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा व्रत है, कौन सा उपाय है, इसे हमें जानना चाहिए। तो इसके लिए जो है सभी स्त्रियों ने आपस में मंत्रणा की और मंत्रणा करने के बाद से वे जो है गौतम ऋषि के पास गए और गौतम ऋषि के पास जो है पूछने के लिए गई कि वह कौन सा व्रत है या कौन सा उपाय है जिसके कारण से हमारे पुत्र जो है हमारे सामने न मरे। और उनका प्रणाम करके, उनका आदर सत्कार करते हुए उनसे यह बात उन्होंने पूछा। तब जो है उसके जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया, जब सभी ऋषि ने जो है गौतम जी ने उनकी बात सुन ली तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो रहा था, अंत हो गया, उस समय आपने सुना होगा कि महाभारत के युद्ध में अंत में जो है द्रोणाचार्य के जो पुत्र अश्वत्थामा थे, उन्होंने जो है पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया था, 5 पुत्रों को गला काट दिया था। तो उन 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। तो जिसके कारण से द्रौपदी जो है अपनी सखियों के साथ व्याकुल हुए कि हमारे पुत्र जो है 5 पुत्रों को जो है मार दिया गया था। द्रौपदी भी शोकाकुल हो गई। तो द्रौपदी जी ने जो है अपनी सखियों के साथ, उस समय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वहां पे धौम्य नामक ब्राह्मण थे, धौम्य नामक ऋषि थे, उनके पास द्रौपदी जी गई और उन्होंने धौम्य ऋषि जी को प्रणाम करते हुए कहा कि हे विप्रेंद्र, वह कौन सा उपाय है जिसके कारण से बच्चे दीर्घायु होते हैं, कृपा करके बताइए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेरे सभी पुत्रों को जो है, सभी पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है, तो जो है कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि जो है पुत्र जो है कभी भी माताओं के सामने न मरे। तो धौम्य जी बोले कि कलयुग एक बार की बात है कि सत्ययुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला, समदर्शी जीमूत वाहन नाम का एक राजा था। वह राजा एक बार अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया था और वहीं पर वह उस रात को रुका। उसी रात जो है आधी रात के समय एक बूढ़ी माँ थी, वह शोक से व्याकुल होकर के अपने बच्चे के लिए रोती, खूब रो रही थी, खूब चिल्ला रही थी। उसका इतना रो रही थी कि उसका रोता देख करके वह राजा जग गया और वह राजा जो है आधी रात को ही उस बूढ़ी माता के सामने गया। उस माता के रोने का कारण पूछा तो उनकी माता ने कहा कि जो उनका बेटा है वह कल जो है मारा जाएगा। इसी कारण से वह माता रो रही है कि मेरे बेटे का आज अंतिम दिवस है, इसी कारण से मैं रो रही हूँ। तो माता ने तब जीमूत वाहन जो राजा थे उन्होंने कहा कि आखिर में आपका बेटा कैसे मारा जाएगा वह मुझे बताइए। तब उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है एक जो है गरुड़ रहता है, वह प्रतिदिन आकर के पहले जो है जितना चाहे उतना लोगों को खाता था और अपना पेट भरता था और कई लोगों को मार देता था। तो फिर बात हुआ तो उसके बाद से जो है यह हुआ कि प्रतिदिन जो है इस गांव से एक एक व्यक्ति उस गरुड़ के पास जाएगा और वह जो है गरुड़ उस एक एक जो भी जाएगा उस एक एक बालक को प्रतिदिन खाएगा। एक बालक को प्रतिदिन उसके पास भेजना है और हर घर से जो है नंबर बना हुआ है, प्रतिदिन हर घर एक एक घर से जो है एक एक बालक जाता है। तो आज मेरे बालक का कल नंबर है, इसी कारण से मैं रो रही हूँ कि कल मेरा बेटा जो है मर जाएगा। उसकी बात को सुन करके ऋषि, वह जो जीमूत वाहन राजा थे, उन्होंने कहा कि हे माता, आप जो है मत रोइए, मैं आपका बेटा जो है नहीं मारा जाएगा, इसके बदले मैं कल जाऊंगा, वह जो है गरुड़ मुझे खाएगा और आपका बेटा बच जाएगा। तब उस माता को उन्होंने सांत्वना दिया और सांत्वना देकर के अगले दिन वह जो जीमूत वाहन नाम के राजा थे, वह राजा उस गरुड़ के पास गए और जैसे प्रतिदिन जो भी व्यक्ति जाता था वह रोते चिल्लाते हुए जाता था कि अब तो उसकी मौत होने वाली है। लेकिन वह जीमूत वाहन राजा जो है प्रसन्न मुद्रा में उसके पास गए, उस गरुड़ के पास गए और गरुड़ ने जो है उस जो जीमूत वाहन नाम के राजा थे, उस राजा का जो है बायां अंग खाने लगे। जैसे ही वह उनका बायां अंग खाने लगा, खा लिया, तो उसके बाद तुरंत झटपट राजा ने जो है अपना दाहिना अंग फेर करके गरुड़ के सामने कर दिया कि अब तुम मेरा दाहिना अंग खाओ। यह देख करके गरुड़ ने कहा कि लगता है तुम मनुष्य नहीं हो, तुम कोई ना कोई देवता हो, नहीं तो बाकी लोग तो सब लोग रोते चिल्लाते हुए आते हैं, जब मैं खाता हूं तो सब लोग छटपटाते हैं, भागते हैं, लेकिन तुम तो मैंने जब एक अंग तुम्हारा खा लिया तो तुम दूसरा अंग तुरंत मेरी तरफ प्रस्तुत कर दिए कि आप जो है इस अंग को भी खा जाइए। तो
उसके बाद से उस गरुड़ ने कहा कि आप अपना परिचय बताइए। तब जो है अपना परिचय बताइए, तो मनुष्य नहीं जान पड़ते, अपना कुल बताइए, अपना जन्म बताइए। तो पीड़ा से व्याकुल होकर के, चूंकि उनको एक अंग उनका खा गया था, बायां अंग खा गया था, तो पीड़ा से व्याकुल होकर के राजा ने कहा कि हे पंछीराज, इस तरह के प्रश्न करना आपका व्यर्थ है। आप जो है अपनी इच्छा से आप मांस ही खाने के लिए आए हैं, आप मेरा जो है पूरा मांस खा जाइए। यह सुनकर के गरुड़ जी है तुरंत वहीं पर रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म के बारे में, उनके कुल के बारे में राजा से बार बार पूछने लगे। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम सैव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देख करके गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पंछीराज, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आपने अभी तक जितने प्राणियों को यहाँ पर खाया है उन सभी प्राणियों को ऐसा वरदान दीजिए कि वे सभी प्राणी जीवित हो जाएं, और केवल जीवित ही नहीं हो जाएं बल्कि आप यह भी जो है वर दीजिए कि आज के बाद से जो है आप यहाँ पर किसी भी बालक को नहीं खाएंगे और जो भी बालक अभी तक मृत हैं वे सभी बालक जीवित हो जाएं। ऐसा जब उन्होंने कहा तो उनकी बात को सुनकर के जो गरुड़ था, चूंकि उनसे बहुत ही प्रसन्न हो गया था, तो गरुड़ राज ने कहा कि ठीक है, जो आपने कहा है वैसा ही होगा। उसके बाद जो है जो गरुड़ जी थे, गरुड़ जी ने जो है गरुड़ जी गए और वहां से गरुड़ जी जा करके और अमृत लेकर के आए। और अमृत वहां पर जितनी भी उन लोगों को उन्होंने खाया था, जो भी हड्डियां थी, सभी हड्डियों पर जो है उन्होंने अमृत को छिड़का, जिसके कारण से वे सभी बच्चे पुनः जीवित हो गए और उसके बाद से वे बहुत दिनों तक जीवित रहे। तो धौम्य ने कहा, जब पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान नहीं, धौम्य ने कहा कि पंछीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लेने के लिए नाग लोग गए और वहां से जो है अमृत ला करके उन्होंने सारे मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया, जिसके कारण सभी लोग जीवित हो गए थे जिनको भी गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां जो भी लोग थे उनके सभी कष्ट दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा और दुगनी हो गई थी। जो आधा अंग खाया था उन पर भी उन्होंने अमृत छिड़का, तो राजा का अंग भी पुनः ठीक हो गया और जो भी उसका चमक था, उसका जो है चमक बढ़ गया। इसके बाद से क्या हुआ कि उसकी शोभा दुगुनी हो गई। राजा की दयालुता देख करके गरुड़ ने फिर से कहा कि मैं संसार के कल्याण से आपको एक और वरदान दूंगा। आज जो है उस दिन जो है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी थी। इस कथा में भी बता दिया गया है कि सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी थी, यानी कि जो है जो यह व्रत है वह जो है आश्विन का महीना हो और कृष्ण पक्ष हो और सप्तमी उस दिन न हो। इस कथा में ही बता दिया गया है कि सप्तमी रहित जो है शुभ अष्टमी तिथि उस दिन थी। तो उसने कहा कि आज अश्वनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है, आज ही तुमने यहाँ प्रजा को जीवन दान दिया है, इसलिए हे वत्स, अब से यह दिन बड़ा ही ब्रह्म भाव हो गया है। जो भी मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, यही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में मैं जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बना करके तुम्हारी पूजा करेंगी, तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। इसीलिए इस दिन जो है कुश का जो है जीमूत वाहन को बनाया जाता है और कुश पर उनका आवाहन करके और उनकी पूजा की जाती है। तो उस राजा ने कहा था, इस दिन उस गरुड़ राज ने कहा था, उनको आशीर्वाद दिया था कि जो भी जो है सप्तमी से रहित अष्टमी का यह व्रत करेगा और व्रत करने के पश्चात केवल व्रत ही नहीं रहेगा, व्रत के दौरान जो है जीमूत वाहन की कुश की आकृति बना करके पूजा करेगा, तो उसका सौभाग्य भी बढ़ेगा और साथ ही साथ वंश भी बढ़ता रहेगा। सौभाग्य भी बढ़ेगा और वंश भी बढ़ेगा, दोनों ही बढ़ेगा, तो वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह जो है सबके लिए लागू होगा। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि को अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विधा अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करके शुद्ध अष्टमी का व्रत करिए और नवमी में पारण करिए। तो इसमें खुद बता दिया गया है कथा में ही कि सप्तमी जिस दिन हो उस दिन यह व्रत न रहिए, जिस दिन अष्टमी हो उस दिन सूर्योदय के समय अष्टमी उसी दिन व्रत रहिए और नवमी में ही इसका पारण करना होता है।
तो इसलिए आप लोग जो है 7 अक्टूबर 2023 शनिवार को ही व्रत रहेंगे और नवमी में ही पारण करना है। इसलिए 8 अक्टूबर रविवार को जो है सूर्योदय से लेकर के और 9 बजे के पहले इस व्रत का पारण अवश्य ही कर लें। तो यदि इस पर यदि इन्होंने कहा है कि यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो इस व्रत का सारा फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। तो जिसके लिए आप व्रत रह रही हैं, पति के लिए, बच्चों के लिए, उसी के लिए इसमें कहा गया है कि इस व्रत का फल तो नष्ट होगा ही, बल्कि जो है सौभाग्य भी अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर के गरुड़ जो है बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी जो भी हमने विधि बताया, इसी विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर के द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ। पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुला करके उनके साथ उन्होंने यह उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि ने कहा कि यह व्रत और इसका प्रभाव को किसी एक चील ने भी सुन लिया था और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठ करके उस चील ने और उसकी वृक्ष के खोते में बैठ करके सियारिन ने भी यह व्रत किया। जब वह ब्राह्मण इस व्रत को बता रहे थे द्रौपदी जी से, तो वह जहाँ उस पेड़ के नीचे बता रहे थे, उसी पेड़ पर जो चील और सियारिन थी, उन्होंने भी यह कथा सुन लिया था और उन्होंने भी यह व्रत रहा और दोनों ने व्रत किया। फिर वहीं पर चिल्ली जो चील थी, वह किसी उत्तम ब्राह्मण के यहाँ यह कथा सुनाई। उन्होंने भी व्रत किया और चूंकि इस व्रत में कथा भी सुना जाता है, तो ये उस व्रत की कथा भी सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने भी आधी कथा सुनी थी। तभी उसको जो है भूख लग गई और उसी समय वह जो है भूख से व्याकुल होकर के जो है और शमशान घाट पहुंची और शमशान घाट पहुंच करके और 100 का जो है मांस वहां पर खा लिया, इच्छा भर भोजन किया। लेकिन वहीं पर जो चील थी, चूंकि उसने भी यह कथा पूरा सुनी थी, कथा वहां पर सुनी थी, तो कथा सुनने के कारण जो है उसने किसी भी प्रकार का जो है पूरे दिन व्रत रही, पूरी रात व्रत रही और शाम को जाकर के उसने ब्राह्मण के यहाँ कथा भी सुन लिया था और उस कथा को उसने सियारिन को सुना भी रही थी। लेकिन सियारिन ने जो है कथा पूरा भी नहीं सुना और जाके बीच में ही जो है और वह रात्रि में ही भोजन भी, वो भी मांस का भोजन उसने ग्रहण कर लिया था। और चील जो है पूरा दिन व्रत रही, पूरी रात व्रत रही, उसने कथा भी सुना और अगले दिन सुबह वह गौशाला में गई और वहां पर गौओं का जो गाय का दूध रखा हुआ था, उसी दूध को उसने पी लिया। इस तरह से उसने नवमी में पारण भी कर लिया। कुछ दिनों बाद वे दोनों ही मर गईं और अगले जन्म में अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उस दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। जो सियारिन और चील थी, दोनों का जन्म जो है एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन जो है बड़ी बहन हुई और चील जो है छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। इसीलिए जो है बड़ी लड़की काशी राज के यहाँ और छोटी उनके मंत्री के साथ जो है अग्नि के सामने विधि पूर्वक से विवाही गई। बड़ी का विवाह जो सियारिन थी उसका विवाह भी अच्छे से हुआ, राजा से हुआ, और वहीं जो छोटी चील थी उसका विवाह मंत्री से हुआ, उस राजा के मंत्री से हुआ। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह दोनों ही वह जो है रानी हुई, सियारिन रानी हो गई। जिस किसी भी संतान, लेकिन वह जो भी उसने चूंकि वह व्रत को किया और रात्रि में जो है वो जा करके और मांस को खा ली थी, तो इस कारण से जो वह रानी थी, सियारिन जो रानी बनी थी दूसरे जन्म में, वह जो है जो भी संतान उससे उत्पन्न होता था वह मर जाया करता था। और लेकिन जो चील थी उसको अपने पूर्व जन्म की बात भी उसको याद थी। अगले जन्म में भी चील को जो है पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। उस मंत्री की पत्नी ने 8 वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। जो चील थी, जो दूसरे जन्म में मंत्री की पत्नी बनी थी, वह जो है उससे 8 बच्चे हुए और 8 ही बच्चे जो है जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख करके जो राजा की पत्नी थी, जो सियारिन दूसरे जन्म में राजा की पत्नी बनी थी, उसको ईर्ष्या होने लगी कि मेरी बहन के तो 8 पुत्र हो गए और जबकि वह मेरे मंत्री की पत्नी है, उसके बाद भी उसके 8 पुत्र जीवित हैं और मेरे सभी पुत्र जो है मर जा रहे हैं। तो उसको जो है बहुत ही ईर्ष्या हो गई, अपनी बहन से ही ईर्ष्या हो गई।
तो उन्होंने जो है राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं। इसका मतलब कि इनके बेटों को भी आप मार डालिए। यह सुनकर के राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिकों को पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने कई बार प्रयास किया लेकिन कभी भी जो है वह सफल नहीं हुआ और उसके सारे मंत्रियों के पुत्र जो है जीवित रह गए। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता जो है, जैसे सारे पुत्रों का उन्होंने गला कटवा दिया और कटवाने के बाद जैसे पेटी होता है, बक्सा होता है, उसी बक्से में जो है उन 7 बच्चों का जो सिर था उसी में रखवा दिया। और रखवा करके जो उस मंत्री की पत्नी थी, जो चील थी, दूसरे जन्म में जो मंत्री की पत्नी हुई थी, उनके पास राजा ने जो है भिजवा दिया। किंतु जैसे ही वह जो पेटी था उस मंत्री के घर गया, वह जो है 8 का 8 सर जो है बेशकीमती जवाहरात में बदल गया था और सभी बच्चे उनके जो है जीवित हो चुके थे। सभी बच्चे उस पेटी में नहीं थे, बल्कि जो उनका शरीर था वो जीवित हो चुका था और वे बच्चे पुनः घर पे आ गए थे। ठीक है, तो जब भले चंगे 8 लड़कों अपने अपनी माता के पास वापस आ गए तो उनको जीवित देख करके राजा की पत्नी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कैसे जो है इनके सारे पुत्रों को तो गला काट दिया गया था और उस बक्से में उनका सिर डाल करके भेजा गया, वह हीरे जवाहरात में कैसे बदल गया और 8 के 8 पुत्र कैसे जीवित रह गए। तो बहुत ही आश्चर्य में पड़ी। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा कि बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण बार बार मारे जाने के बाद भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं। यानी कई बार उन्होंने मारा था, उसके बाद भी उनका बेटा नहीं मरा था। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन थी और हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और रात में जाकर के तुमने जो है मांस को खा लिया था और मैंने इस व्रत को किया था। इसी कारण से जो है तुम्हारे मांस के खाने से, रात्रि में जो है इस व्रत के नहीं करने से, व्रत को तोड़ देने से और मांस के खा लेने से तुम्हारे बेटे जो है नहीं जीते हैं। उस व्रत जो तुमने किया था उसी के प्रभाव से तुम्हारे बेटे तो होते हैं लेकिन वह जीवित नहीं रहते हैं। तो इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। हे राजरानी, अभी तुम भी उस जीवित पुत्रिका का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे भी दीर्घायु हो जाएंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। अपनी बहन की बात को सुनकर के रानी ने भी इस व्रत को किया। तभी से उसके बाद उसके बेटे, कई बेटे हुए और सभी बेटे जो है सुंदर और दीर्घायु हुए और वे भी जो है उसके सामने जो है जीवित रहे और बड़े होकर के वे भी बहुत बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि इसी प्रकार का, सभी प्रकार का आनंद देने वाला यह दिव्य व्रत मैंने आप लोगों को बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो सभी स्त्रियों को इसको जो है विधि पूर्वक से रहना चाहिए। तो आशा यह इस तरह से यह कथा समाप्त हुई। तो बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय, दुर्गा माता की जय। तो इस दिन आप लोगों को जो है इस व्रत को रहना चाहिए, इस व्रत की कथा सुननी चाहिए और शाम के समय जो है जरूर जो है जीमूत वाहन की कुश पर पूजा करिए और साथ ही साथ जो है इस दिन दुर्गा जी की भी पूजा आप लोग अवश्य करिए। तो दुर्गा जी की पूजा करें, जीमूत वाहन की इस दिन अवश्य ही पूजा करिए। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की उपयोगी जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।